हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे लेसन द वर्ल्ड अराउंड अस। लेसन बहुत वास्ट है, बहुत सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड की गई और जिन बच्चों ने ये ऑनलाइन क्लास मिस की थी, एक्सक्लूसिवली ये वीडियो मैं उनकी हेल्प के लिए बना रही हूँ। तो शुरू करते हैं छोटी छोटी चीज़ों के साथ, लेकिन उनकी कनेक्टिविटी के साथ जब हम लेसन करेंगे तो चीज़ें समझ में आती हैं। ऑनलाइन क्लास के दौरान भी बहुत सारे बच्चों को दिक्कतें बहुत सारी आ रही थी, क्वेश्चंस बहुत सारे थे, क्योंकि ये जो वर्ल्ड है बहुत मिस्टीरियस है ना, बड़े सारे रहस्य हैं इसके अंदर, तो हर किसी को इतनी आसानी से समझ में नहीं आता। अभी हम लोग भी जब बड़े हो गए हैं तो नई नई चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, बहुत रहस्य हैं यहाँ पर। तो अभी आप बहुत छोटे हैं, इसीलिए चीज़ें समझने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, अपने आप को थोड़ा सा टाइम दें। लेकिन लेसन शुरू करते हैं, हम छोटे छोटे पॉइंट्स लेंगे, जैसे ये वर्ल्ड, ये दुनिया जहाँ पर हम रह रहे हैं। हम यहाँ अपने आसपास बहुत सारी चीज़ देखते हैं, हमारे पड़ोसी हैं, नेबरहुड है, घर हैं, रोड्स हैं, व्हीकल्स हैं, ट्रीज़ हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, बहुत कुछ हम देखते हैं, वाटर है, लैंड है। ऐसे ही इस पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारा वर्ल्ड सिर्फ इतना ही नहीं है जितना हम अपने आसपास देख पा रहे हैं। और इस पूरी दुनिया में मीन्स वर्ल्ड मीन्स ये धरती, ये अर्थ एक राउंड ऑरेंज जैसी शेप की एक प्लैनेट है। और ये प्लैनेट 3/4 हिस्सा इसका वाटर का बना हुआ है, वाटर बॉडीज़ हैं यहाँ पर। तो इसी अर्थ के ऊपर लैंड फॉर्म्स अलग अलग हैं, अलग अलग तरीके की ज़मीन है। जैसे कहीं कहीं पर माउंटेन्स हैं। माउंटेन्स क्या होते हैं? माउंटेन्स वो लैंड फॉर्म है, लैंड फॉर्म मतलब ज़मीन के ऐसे प्रकार, इस तरीके की ज़मीन है कि वो धरती से बहुत ऊपर उठ गए हैं। हाई माउंटेन्स हैं कहीं कहीं, कहीं उससे थोड़ी छोटी माउंटेन्स हैं, कहीं पर उससे भी छोटी हिल्स हैं। जो हायर माउंटेन्स होती हैं, बहुत हाई अल्टीट्यूड की, जो बहुत ऊंची ऊंची हैं, उनकी क्लिफ्स बनी होती हैं, चोटियाँ होती हैं और चोटियों के ऊपर बर्फ़ होती है। तो ये जो स्नो होती है, ये स्नो भी हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। वर्ल्ड में जितनी भी चीज़ें आपको दिखाई देंगी ना, वो हमारे लिए बेनिफिशियल, यूज़फुल हैं। ये स्नो क्या काम करती है? अलग अलग पहाड़ों पर अलग अलग बहुत सी बर्फ़ है, वो मेल्ट करती है। मेल्ट करने के बाद वो पतली पतली धाराओं में बह जाती है। जहाँ जहाँ बर्फ़ का पानी पिघलता है उसको जगह मिलती है और वहाँ से बहना शुरू कर देती है। ये छोटी छोटी पानी की जो धाराएं होती हैं, इन्हें हम बोलते हैं स्ट्रीम्स। और वर्ल्ड में ऐसी बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं, अलग अलग पहाड़ों पर बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं। ये स्ट्रीम्स जब लगातार बहती रहती हैं, ऊपर से बर्फ़ भी पिघलती रहती है, मेल्ट होती रहती है, तब ये स्ट्रीम्स इकट्ठे, क्योंकि पानी ज़्यादा आता रहता है, कहीं पर जा कर के फिर ये पानी बहुत सारा एक साथ मिल जाता है, ये स्ट्रीम्स मिल जाती हैं, तब वो रिवर का रूप ले लेती हैं। अब हमारे वर्ल्ड में माउंटेन्स भी आ गए, हमारे वर्ल्ड में स्नो भी आ गई, स्ट्रीम्स भी आ गई। इन स्ट्रीम से हमारे पास रिवर्स भी बन गई। अब ये रिवर्स फ्लो होती होती बहती बहती कहाँ चली जाती हैं? सी में चली जाती हैं। सी क्या चीज़ होता है? जहाँ पर ज़मीन, आप देखते हो कि जब भी आप घूमने के लिए जाते हो तो समुद्र के किनारे, आपने अपने कार्टून्स में भी देखा होगा ज़रूर, ये समुद्र के किनारे रेत है, वहाँ पर चल रहे हैं, खेल रहे हैं, और वहीं से ही बहुत बड़ा सा समुद्र, वाटर बॉडी। वाटर बॉडी क्या मतलब? वाटर बॉडी हम उसे कहेंगे जहाँ पर पानी कलेक्ट होता है। तो ऐसे ही स्ट्रीम भी एक वाटर बॉडी थी, रिवर भी एक वाटर बॉडी है, ऐसे ही सी, ये भी एक वाटर बॉडी है। तो ये जो सी है, यहाँ का पानी लेकिन सॉल्टी होता है, बहुत ज़्यादा नमकीन, बहुत ज़्यादा नमक वाला होता है कि हम लोगों के पीने के लायक और हमारे जो रूटीन के वर्क हम करते हैं उसके लिए तो ये यूज़फुल नहीं होता। बट जैसा मैंने आपको बताया कि पूरे वर्ल्ड में जितनी भी नेचुरल चीज़ें गॉड गिफ्टेड जो हैं, वो हमारे लिए बेनिफिट ही लेकर के आती हैं। तो ये जो सी का वाटर है, हम तो इसमें अपना पानी पीने का नहीं निकाल सकते, लेकिन ये इवेपोरेशन होकर के बारिश लाने में हमारी पूरी हेल्प करता है। और भी बहुत सारे यूजेस हैं सी वाटर के, जैसे जैसे बड़े होते चले जाओगे, बड़ी क्लासेस में आप सीखते चले जाओगे। ये सी, और फिर इसके बाद एक वाटर बॉडी और होती है ओशंस। ये सी, एक सी है, दूसरा सी है, जहाँ पर दूर जाके मिल जाते हैं तो इकट्ठे होकर के ये बहुत
वेरी 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 ह्यूज वाटर बॉडी बनाते हैं ओशंस। ओशंस क्या होते हैं? ये भी सी के जैसे ही सॉल्टी वाटर की बॉडी होती है, बहुत ज़्यादा गहरे होते हैं, बहुत ज़्यादा पानी पानी होता है। दोनों में फ़र्क सिर्फ यही होता है, जो समुद्र होता है, समुद्र ज़मीन के साथ लगा होता है। आपने कभी अगर घूमने जाने की बात की ना, समुद्र के किनारे घूमने जाते हैं, कभी सुना है कि ओशन के किनारे घूमने जाते हैं? क्योंकि ओशंस ज़मीन के किनारों के साथ नहीं होता। तो जहाँ पर सी होता है, सी के आगे जा कर के कहीं पर वो ओशंस बन जाते हैं। वीडियो अगर थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो आई होप प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन लेसन जितना आपको अब समझ में आएगा, कंसेप्ट्स अभी छोटे होते हुए कुछ क्लियर हो जाएंगे, तो बड़ी क्लासेस में ये कंसेप्ट्स आपको तंग नहीं करेंगे, आई एम श्योर। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। ये वाटर बॉडीज़ हो गई। इसके साथ ही वाटर बॉडी में हमारे पास लेक्स आते हैं। लेक्स नेचुरल वाटर से बनी हुई वाटर बॉडी होती है, जिसका फ्रेश वाटर होता है। और इस लेक में पानी कहाँ से आता है? स्नो के मेल्ट होने से। कहीं पर भी पहाड़ों के बीच में कहीं लेक बन जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं से कोई बर्फ़ पिघल कर अपना रास्ता बना लेती है पानी का, और वो एक जगह पर, कोई नीचे जगह होती है तो वो बहुत बरसों में जाकर के मैनी ईयर्स इट टेक्स टू फॉर्म अ लेक, और फिर वो लेक बन जाती है। उसका पानी फ्रेश होता है, पीने लायक होता है, नमकीन नहीं होता। वर्ल्ड अराउंड अस में ये था वाटर बॉडीज से रिलेटेड का कंसेप्ट। इससे आगे की वीडियो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करें और लेसन को कंप्लीट देखें। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।